और ये कहता महीना लगाओ मेरे साथ, पैसे लगाओ। अच्छा, तो उसने कहा यार साफ करप्शन, साफ करप्शन, ओपन करप्शन अच्छा, है। मगर आपने ये आवाज उठाई तो शर्म साहब, आपने ये आवाज ऊपर तक क्यों नहीं पहुंचाई? लेफ्टिनेंट गवर्नर तक ये बात पहुंचनी मेरे चाहिए, चीफ सेक्रेटरी तक ये मैं बात पहुंचनी मैं चाहिए। आपको एक चीज हाँ। बताना चाहूंगा। तो मेरे साथ जो चलने वाली टीम थी ना, चाहे जनरल सेक्रेटरी था या कोई भी था, तो कोई इतने एफर्ट्स नहीं करते थे। मैं ओपनली इस मंथ पे बोलता हूँ, हर पंप पे जाते हैं, पर पंप की कैलिब्रेशन के 1000 रुपए लेते हैं। चलो साहब, ये जो बातें आप बता रहे हैं ये तो बहुत बड़े खुलासे हैं। मुझे लगता है ये बातें लेफ्टिनेंट गवर्नर तक, मुख्यमंत्री तक और देश के पेट्रोलियम मिनिस्टर तक जानी चाहिए। बिल्कुल जानी चाहिए। करप्शन का मामला जो जिस तरह आप कह रहे हैं ओपनली, बिल्कुल मैं ओपन वर्ड चूज कर रहा हूँ, ले रहे हैं। पेट्रोल पंप का कोई शायद पेट्रोल सही है, लोग कहते हैं उसका सही है, उसका सही नहीं, कुछ मिलावट वगैरह होती है क्या इसमें? मैं इस चीज की गारंटी देना चाहूंगा कि आप किसी पंप में मेरे को मिलावट बता दोगे, मैं उस दिन अपनी प्रेसिडेंटशिप छोड़ दूंगा। मैं क्लियर कहूंगा, लोगों को होशियार होना चाहिए, अवेयर होना चाहिए। अच्छा। ये नहीं कान के साथ फोन लगा लिया होगा, डालते हैं भाई। हाँ। ये लोग खुद चीट होने के लिए खुद तैयार हो जाते हैं, वो लोगों की गलती है। मैं साफ कहूंगा, क्या होता है कि लड़के जो काम कर रहे हैं हम उसको कर नहीं सकते। जी। एक स्कूटर का 1 लीटर तेल डाला, दूसरा गाड़ी वाला आ गया मेरे को 10 लीटर डाला, उसने मीटर को जीरो नहीं किया, डायरेक्ट डाल दिया, तो 1 लीटर के पैसे उधर से भी ले लिए और गाड़ी वाले से भी ले लिए। मेरी पूरी तैयारी है, हमारी ऑयल कंपनी की तैयारी है कि आनंद ना जीते। पेट्रोल और डीजल ये ऐसी इंपॉर्टेंट चीजें हैं कि एक दिन भी अगर पेट्रोल पंप्स बंद हो जाए तो पूरा ऐसे लगता है कि दुनिया ही रुक गई है, क्योंकि हर आदमी को घर से जब निकलना है तो सबसे पहले गाड़ी में पेट्रोल होना चाहिए। और इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है ऑल J&K पेट्रोल पंप एसोसिएशन। असेंशियल कमोडिटीज में आती है, और ऐसी एसेंशियल कमोडिटी है कि शायद किसी दिन दूध वालों की स्ट्राइक हो जाए या ग्रोसरी वालों की तो 1-2 दिन निकल जाए, मगर पेट्रोल की स्ट्राइक हो जाए तो निकलना मुश्किल है। बहुत इंपॉर्टेंट इलेक्शन भी इस बार हो रही है ऑल J&K पेट्रोल पंप एसोसिएशन की 19 जनवरी को एशिया होटल में। मगर पिछले 10 सालों से लगातार आनंद शर्मा जी पेट्रोल पंप एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं और अनअपोज्ड चुने जाते हैं। ऐसा नहीं है कि दिक्कतें नहीं आती होंगी, क्योंकि पेट्रोल पंप एसोसिएशन को डील करना कोई आसान काम नहीं है। इनसे जानते हैं कि किस तरह से 10 साल निकाले और आगे की प्लानिंग क्या है। शर्मा साहब कैसे हैं आप? नमस्कार जी, ठीक है, मैं ठीक हूँ। अच्छा, इलेक्शन फाइनली फिर इस बार हो रही है? देखो जी, आज से 12 साल पहले हुई थी जी। तो मैं, कैप्टन साहब हमारे ने 25 साल दिए इस एसोसिएशन को, बहुत अच्छे टाइम निकाला, मैं उनके साथ जनरल सेक्रेटरी भी रहा। तो उसके बाद दोबारा इलेक्शन हुई 2012 में, तो तब मैं कैप्टन साहब के साथ ही इलेक्शन लड़ी है जी। तो तब मेरे को टोटल वोट जो थे 89 पड़े थे। आज एक और राहुल जो मेरा जनरल सेक्रेटरी था वो खड़ा था जी, उसको 2 की 3 वोट उसको मिले थे जी जी, तो कैप्टन साहब को 7 वोट मिले थे। मतलब पूरे के पूरे लोगों ने मेरे को सपोर्ट किया था। तो मेरी उस वक्त इलेक्शन 2012। उसके बाद हमारी हर 3 साल बाद इलेक्शन होती है, तो हर बार जब मतलब जनरल हाउस में बुलाया गया तो हर एक ने कहा नहीं जी आप चलो, नहीं जी कोई इलेक्शन नहीं करवानी। तो करते करते आज 12 साल में करते हुए हो गया। तो अभी फिर हमारी पीछे मीटिंग थी, उस मीटिंग में बुलाया, बात करते करते कहने लगे भाई इलेक्शन कराओ। मैं भी कहूँ यार मैं कहीं गलत नहीं कर रहा, तो यार इसको इलेक्शन करानी चाहिए, होनी चाहिए। तो इलेक्ट होके हो जाए यार, 2-3 टर्न ऐसे ही निकाल दिया आपने, तो यार करो, कोई ना कोई और किसी को शौक होता है बनने का, हो सकता मेरे से बेटर कोई हो, तो मैंने कहा करना चाहिए। तो उसमें जो डेट हमारी फिक्स हो गई भाई 19 जनवरी को संडे वाले दिन हम जो है एशिया होटल में करेंगे, डिसाइड हो गया। उसमें हमारे कन्वीनर भी बनाए गए 3। उन कन्वीनरों के पास जो आज की डेट में 3 प्रेसिडेंट के लोग खड़े हो गए। अच्छा। एक तो मेरा जनरल सेक्रेटरी था पहले जी, एक वो खड़े हो गए, एक और है नेत्र जी वो खड़े हो गए, एक मेरा है, तो 3 ही जनरल सेक्रेटरी खड़े हुए। जो 3 जनरल सेक्रेटरी खड़े हैं होशियार हैं, ठीक हैं जी, और अच्छा काम करने वाले भी हैं। और कुछ लोग तो दौड़ लगाई है हमारी, आज तक इतनी कलेक्शन भी नहीं हुई थी हमारी, मतलब कलेक्शन कम हो गई। अच्छा। तो मैं आज कन्वीनर साहब से भी कह रहा था, मैंने कहा हर साल इलेक्शन कराओ कि ताकि लोग पैसा देते रहें। आज मैं यहाँ डिक्लेयर कर रहा हूँ कलेक्शन मैं आज यहाँ डिक्लेयर करना चाहता हूँ कि इस इलेक्शन के 10-15 दिन के अंदर अंदर हमारी कम से कम भी कलेक्शन जो हमारे बैंक अकाउंट में बैलेंस जो हो गया वो 12.5 लाख रुपए हो गया। मैं खुद हैरान, मैं उनसे बात कर रहा था, मैंने कहा यार हर साल इलेक्शन कराओ तो आगे लोग तो पैसा आता रहे। तो इलेक्शन के नाम पे लोगों ने काफी पैसा दिया, हर एक के एफर्ट्स हुए, जितने हमारे डीलर्स थे उसमें उन्होंने मतलब एफर्ट्स किया, तो सबको मतलब लिया। लेकिन मैं
वोट किसी से मांगने नहीं गया। जी, मेरा काम बोलता है, मैं साफ कहूंगा, मेरा काम बोलता बहुत लंबा टाइम होता है शफी साहब, 12 साल एक एसोसिएशन का प्रधान रहना। अब आपने एक ही बात कही कि मैं वोट मांगने नहीं गया और काम बोलता है, तो 12 साल में क्या क्या काम हुए, थोड़ा सा वो बताइए। है। देखो, हमारे वेट एंड मेयर के काफी परेशानियां थी जी। और आज की डेट में भी हैं, लेकिन उन चीजों को लेते हुए मैंने बड़ी फाइट करी। उसके बाद एक बाहर से मुहिम चली थी कि वहां पे ना उन्होंने मीटर के अंदर कोई फिटिंग कर रखी थी जी। जो कि आ, लोगों को तेल कम जाता था। ठीक है, उसके लिए वो यूपी में ये काम चला। अच्छा। तो ऑल ओवर इंडिया में गवर्नमेंट ने एक मुहिम चलाई कि सारी टीमें जाएंगी और जाके पंप चेक करेंगे। उस मुहिम के ऊपर चेक करने के लिए जेएंड के वाले भी चल पड़े। हमारे तो साफ कहूंगा, हमारे वेट एंड मेयर वाले अनपढ़ लोग, साफ कहूंगा। अच्छा। मैं इसलिए कहूंगा अनपढ़ लोग पंपों पे पंप चेक करने आ गए, और जो मेयर होता है जिससे चेक करते हैं ना, वो 5 लीटर का लेके आए, ना उसको कैलकुलेट किया हुआ, ना उस पर कोई स्टैंप लगी। क्या वो 5 लीटर है भी है कि नहीं? अच्छा। है, वो तो ये लेके आ गए। हाँ। तो मैंने पकड़ लिया वहां पे। मैंने कहा मेरे को ये बताइए कि तुम लेके आए, ये कैलकुलेटेड है, बड़ा है छोटा? मैंने पकड़ लिया। एक पंप को इन्होंने कह दिया ये माल शॉर्ट है। मैंने कहा भाई मैं इसको मानता ही नहीं, क्योंकि इसकी कैलकुलेशन नहीं हुई, इसका सर्टिफिकेट कहाँ है? नहीं। दूसरे पंप पे गया, दूसरी टीम थी, उनके चेक किया, वो भी उनके पास नहीं। ये ऐसे ही मेयर लेके चल के आए। मैं तब इनको वर्ड बोल रहा हूँ, ये अनपढ़ लोग हैं। अगर पढ़े लिखे होते तो रूल के हिसाब से चलते तो शायद ये गलत है। फिर वहां से सेक्रेटरी से जॉइंट कंट्रोलर, फूड इन सप्लाई, ये वो नहीं के अंडर आते हैं, ये सारे इनका जॉइंट कंट्रोलर सब आ गए वहां पे मौके पे, लेकिन इनके पास जवाब नहीं हुआ। उसके बाद मेरे से बात ये करी कि आनंद जी, हम आज के बाद पंप चेक करने आएंगे, आपके साथ बैठ के नाम्स बनाएंगे कैसे हमने चेक करना है। लेकिन उसके बाद कोई ये नहीं आया। अच्छा, ये कब की बात है? ये हो गए कोई 2 साल, 2.5 साल हुए होंगे। तो ये 1-2 पंपे ऐसे गए, मतलब 4-5 पंपों पे गए। तो मैंने 2 पंपों के मैं इनको पकड़ लिया वहां पे, दोनों पे इनके पास ऐसे ही था। वेटर मेयर क्या ऐसा बताओ, एक हमारा मेयर है, मैं बार बार सोचता हूँ, गवर्नमेंट को ही कहता हूँ, जो 5 लीटर का मेयर है ना, उसको जब मर्जी ठोक दो, बड़ा कर दो, जब छोटा। अच्छा, आप ये करते भी हैं? करते हैं। अच्छा, वो भी पकड़ लिया मैंने। मेरे को एक सांबे वाले ने कह दिया, भाई यहाँ पे हमारे जो ऑफिसर लगा, अब नाम नहीं लूंगा, कि हमारे पंपों पे आता मेरा 2000 लीटर माल शॉर्ट हो गया। अच्छा। मैं कहा कैसे हो गया? कहते यार ऐसे ऐसे शॉर्ट हो गया। मैंने कहा जिस दिन आए मेरे को बुलाना, उसको मैं मुर्गा बनाऊंगा, छोड़ूंगा नहीं मैं। ओपन ये बोल दिया। उसने कहीं कह दिया वेट मैन को, उसने कह दिया कि मेरे को बुलाओ, मेरा 2000 लीटर माल शॉर्ट हो रहा है, तो ऐसे आके चेक करो इसमें क्या है। उसने कह दिया, उसने यहाँ डिपार्टमेंट को बुला दिया, डिपार्टमेंट वाले मेरे को बुला दिया, जॉइंट कंट्रोलर मेरे को बुलाया कि बात बताओ क्या। मैं कहा ऐसे उसका मेयर बड़ा है, सभी पंपों पे जैसे ऐसे करता, पैसे कमाने के चक्करों में ये उसने सिस्टम बना रखा है, और ये कहता महीना लगाओ मेरे साथ, पैसे लगाओ। अच्छा। तो उसने कहा यार साफ करप्शन, ओपन करप्शन है। तो मैंने उनको कहा भाई तुम मेरे को बुला लो। जब उन्होंने बुलाया, उन्होंने कहा ये आप मेरे पास आ जाओ। मैं उनके पास चला गया। उन्होंने कहा ये बताओ कैसे करना। मैंने कहा ये चलो अभी मेरे साथ, उसका मेयर पकड़ो और चेक करो। आप प्रूविंग मेयर जो आपके पास पड़ा होता है उसको निकालो, उससे चेक करो। ठीक। कहते आप उधर से टीम भेज दो, हम यहीं बैठेंगे। मैं ठीक है। मैंने वही पंप 3-4 बनों का, मैं जाओ जाके उस पंप का उसका मेयर चेक करो। जब उसका मेयर चेक किया, 30 ml उसका एक्स्ट्रा। अच्छा। ये खुद ही जो असिस्टेंट कंट्रोलर है, वो खुद ही उसी का मेयर चेक कर रहे हैं, उसी का मेयर जो है 30 ml एक्स्ट्रा चल रहा है। मतलब आपका कहने का मतलब है कि घोटालों की शुरुआत ही वेट एंड मेयर डिपार्टमेंट से होती है। मैं आपको बताऊं, एक नया सिस्टम इन्होंने कर रखा है। मैं वेट एंड मेयर की आज बात कर रहा हूँ। हमारे गाड़ियां जाती है कैलकुलेट होने के लिए, एक ही पॉइंट है हमारे पास, वो प्राइवेट पॉइंट है। ठीक। ये गवर्नमेंट को बनाना चाहिए, गवर्नमेंट नहीं बनाती। अच्छा, प्राइवेट पॉइंट है, ये कहाँ पे है? ये नरवाल में है। अच्छा, ठीक है, एक ही पॉइंट है। और क्या करते हैं कि ड्राइवर जाते हैं वहां पे, अपना जहां पे निशान है ना, उस निशान से थोड़ा बहुत रखते हैं कि कहीं मौका लग जाए तो चलो कर लें। अच्छा। वो मेयर नीचे हो जाता है, तो जब हमारे टैंक में लोड होता है, हमारे पंप वालों को सबको दिक्कत है कि हमारे शॉर्टेज आ रही है। किसी ने नहीं पकड़ी, मैंने पकड़ चुका हूँ। अच्छा। मैं 2-4 बार उनको कह भी चुका हूँ कि आप इसको कैलकुलेट नहीं करते, और आप इनके पॉइंट आपके सही नहीं है, ये खुद करना चाहिए। उन्होंने एक ही पॉइंट रखा हुआ है, और उस पॉइंट से वालों से पैसे लेते हैं। मैं क्लियर कहूंगा, पैसे लेते हैं। ये कभी मामला आपने टेकअप किया हायर अथॉरिटी से? बिल्कुल। सेक्रेटरी लेवल पे? मैं चीफ सेक्रेटरी पे नहीं कहा, मैंने सेक्रेटरी को 2 बार लेटर अच्छा। लिखी है, मेरे पास अरबी मेल डाली हुई है। उसके बाद कंट्रोलर से भी बात करी है। तो कंट्रोलर से बात करी, मैंने कहा आप पानी भरने वालों के पास पैसे फिक्स क्यों नहीं करते? जी। ठीक है, वो फिक्स नहीं करते, कहते हम ये हमारा काम नहीं है। अगर उसके साथ दूसरा पॉइंट खुलता है
तो वो कहता है जी मैं 700 लूंगा कैलकुलेट करने का, अच्छा। वो कहता है मैं 1500 लूंगा। तो वो 700 इसलिए नहीं लेता कि जो 800 रुपए की करप्शन हो रही है वो रोकने को तैयार कोई नहीं, और वहां पे जो धांधलियां चल रही हैं और हम लोग लास्ट पे चल रहे हैं। इवन हमारी कंपनियां, मैं सब कहूंगा, सभी पेट्रोल पंप लॉस पे होंगे उसी हिसाब सब पंप लास्ट पे है, हमारी कंपनियां कर रही हैं, मैं सब कहूंगा हमारी कंपनी कर रही है, हमारी कंपनियों के ऊपर मेयर लगे हुए हैं, वो कैलिब्रेट होते हैं और उसी से तेल देते हैं जी। अब कैलिब्रेटर कहीं नीचे होगा तो जितना तेल फालतू निकलता है वो निकाल लेते हैं गाड़ियों से निकाल रही है कंपनियां, ठीक है, हमें लॉस हो रहा है, पंप वाले कह रहे हैं हमारे माल लॉस हो रहा है, शीकेज लॉस होती है, वो लॉस किसके कारण है? ये वेट एंड मेयर के डिपार्टमेंट के कारण है। तो बहुत बड़ी बात है कि हमें ये लॉस हो रहा है। मगर तो आपने ये आवाज उठाई तो शर्मा साहब आपने ये आवाज ऊपर तक क्यों नहीं पहुंचाई? लेफ्टिनेंट गवर्नर तक ये बात पहुंचनी चाहिए, चीफ सेक्रेटरी तक ये बात पहुंचनी चाहिए। मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा, मैंने टीम 12 साल की बनाई थी, मैं कहता था नीचे से लोग सारे नए बन जाए तो 7 लोग के काम करें ताकि चले, एक बंदे का काम नहीं है। तो मेरे साथ जो चलने वाली टीम थी ना, चाहे जनरल सेक्रेटरी था या कोई भी था, तो कोई इतने एफर्ट्स नहीं करते थे, मैं पकड़ के लाता था कि चलो भाई चलो चलो, और बार बार मैं कहता था टीम बनाओ, और मेरा इलेक्शन कराने का मकसद यही था कि इलेक्शन हो तो एक ताकि अच्छे लोग आए, साथ में अच्छे तो साथ अच्छे लोग आए ताकि हम जो है अच्छी लड़ाई लड़ सके। हमारे एक मुद्दे नहीं, अगर मैं शुरू करूं तो शायद ये शाम तक हमारी बातें मतलब पेट्रोल पंप एसोसिएशन का सीधा पंगा जो है, सीधा जो आपका टकराव है वो वेट एंड मेयर डिपार्टमेंट से ही है, वहीं से सारी दिक्कत है, वहीं से दिक्कत है। हालांकि उनके साथ आपको मिलके चलना होता है, मिलना चलना होता है। हाँ। मैं आज भी कहूंगा, मैं ओपन इस मंथ पे बोलता हूँ, हर पंप पे जाते हैं, पर पंप की कैलिब्रेशन के 1000 रुपए लेते हैं। कितने पेट्रोल पंप होंगे शर्मा साहब आपकी एसोसिएशन में? जम्मू में 278 टोटल पंप है, जम्मू रीजन। आज भी 1000 रुपया पंप पे जाके लेते हैं। अच्छा। मैं ओपन वर्ड यूज कर रहा हूँ और लेते हैं। मेरी उसके लिए कंट्रोलर से बात हुई, आप क्यों लेते हैं? कहते हैं हमारी बुक्स में लिखा है कि आने जाने का किराया जो है वो पेट्रोल पंप वाला देगा। मैं ठीक है, आपकी बुक्स लिखती है, मैं मान लेता हूँ, लेकिन कितना किराया लगेगा? ऑटो का किराया लगेगा ना। एक पंप पे 10 यूनिट है, वो तो 10,000 रुपया लेता है उस यूनिट का। आप इसको फिक्स करिए या इसको बंद करिए। लेकिन वो कहते हैं हाँ जी करेंगे, बुलाएंगे, आप सेक्रेटरी में मीटिंग करेंगे, आपको कमेटी में डालेंगे, वो करेंगे। मेरे को लॉलीपॉप देके वापस भेज दिया, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं किया। शर्मा साहब ये जो बातें आप बता रहे हैं ये तो बहुत बड़े खुलासे हैं, मुझे लगता है ये बातें लेफ्टिनेंट गवर्नर तक, मुख्यमंत्री तक और देश के पेट्रोलियम मिनिस्टर तक जानी चाहिए। बिल्कुल जानी चाहिए। करप्शन का मामला जिस तरह आप कह रहे हैं ओपनली, बिल्कुल मैं ओपन वर्ड यूज कर रहा हूँ, ले रहे हैं। और किसी एक पंप से आप जाके पूछिए, आप कैलिब्रेशन वालों को आते आप कितने पैसे देते हैं, वो ऊपर कहेंगे हम पैसे देते हैं। एक से भी 1000 रुपया पर पंप का ले रहे हैं। तो आपने इस बड़ी चीजों को आपने जो उजागर किया, इसी कारण क्या आपको बार बार अनअपोज्ड चुनते रहे पेट्रोल पंप वाले? क्योंकि ये बड़ी बात है इतना टकराव करना ऑफिसर्स के साथ, ओपनली आगे ये बोलना। मैं आपको कहूँ, एक एमडीजी बनती है हमारी, एक एमडीजी बनी सेंटर से एमडीजी बनी हमारी, एक हाई मतलब ऑल इंडिया की फेडरेशन है, मैं उसका सेक्रेटरी भी हूँ, मैं आज भी सेक्रेटरी हूँ उनका। उस फेडरेशन वालों ने भी कोशिश करी, हमने स्ट्राइक की कॉल दे दी ऑल ओवर इंडिया पे। तो कंपनी का अब हाथ होते हैं वो दबाना शुरू कर दिया। हमारे वो जो ऑल इंडिया के बंदे थे उन्हीं के ऊपर उन्होंने शिकंजा कसा, उनको बंद करना है, और वो विड्रा कर गए। मैंने कहा यार ये विड्रा हो गया, क्या करें? फिर मैंने जोर लगाया, ऑल इंडिया में सबने कोशिश कर ली, किसी को स्टे नहीं मिला, कोर्ट से कुछ नहीं हुआ। लेकिन मैंने वकील के पास बैठ के कम से कम 10 से 15 दिन लगाए, केस तैयार करवाया और यहाँ से स्टे लिया। उस स्टे के ऊपर ऑल इंडिया ने स्टे लिया। ऑल इंडिया हर स्टेट ने मेरे ही स्टे के ऊपर, उसी स्टे के ऊपर मेरे स्टे लेने पे, तो मेरे जो वहां पे प्रेसिडेंट थे उन्होंने शाबाश भी दी, क्या हम कुछ नहीं कर पाए, आप लोगों ने करके बताया। उस स्टे के ऊपर ऑल इंडिया में हुआ, फिर उधर से सुप्रीम कोर्ट में केस किया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा सारे केस जो है दिल्ली में शिफ्ट कर दो जी। दिल्ली की फिर एसोसिएशन ने वहां से लड़ा, हमारे ही उसी बेस के ऊपर, उस बेस के ऊपर वो हम केस जीत गए। अच्छा, वो केस हम जीत गए। फिर इन्होंने डबल बेंच में किया, डबल बेंच ने कुछ हमारे फेवर में नहीं किया, तो हम सुप्रीम कोर्ट पे चले गए। आफ्टर ऑल गवर्नमेंट को भी झुकना पड़ा। गवर्नमेंट के ने फिर हमारी एसोसिएशंस को बुलाया, सभी एसोसिएशन को बुलाया, जम्मू से कहीं से बाहर स्टेट से बुला के उसके ऊपर फैसला किया कि एमडीजी को ये हम हटाएंगे, ये करेंगे, ये करेंगे। तो ऐसी जो हम ऑल इंडिया की लड़ाइयाँ थी वो भी हमने यहाँ पे लड़ी। हमारे जो सेल ऑफिसर्स हैं
वो भी जाके कोई गलत करते हैं हमारे उनसे करते हैं, तो मैं स्टेट मतलब आपका कहने का मतलब है कि आलजीएनके पेट्रोल पंप एसोसिएशन का प्रेसिडेंट होना कोई बहुत इजी केक नहीं है, एक कांटों का ताज है जो आपने जब सिर पे रखा होता है तो आपको टकराव भी करना है सरकारों के साथ, अपनी भी मैनेजमेंट देखनी है। बिल्कुल बिल्कुल, हमें मैनेजमेंट भी देखनी है, सब कुछ देखना है, लेकिन हम ये भी चाहते हैं कि हमारा जो प्रेसिडेंट बने, मैं लोगों को भी कहूंगा अगर बने, वो ये देखे कि कंपनी के साथ मिलने वाला है, गवर्नमेंट के साथ मिलने वाला है, जो उन्हीं की बातें सुनने वाला है, तो ऐसे बंदे नहीं आने चाहिए, उससे हमारी कमजोरी होती है। मतलब इसमें वो आदमी चाहिए जो पेट्रोल पंप वालों की बात सरकार के सामने रखे, चाहे टकराव भी हो। बिल्कुल टकराव हो, लेकिन टकराव करना पड़ता है, अगर नहीं करेंगे कभी कई बार प्रेशर भी होता है शर्मा साहब आपके ऊपर, जब स्ट्राइक्स वगैरह हो जाती हैं, सरकारी प्रेशर भी आता है। बिल्कुल प्रेशर आता है, बहुत बातें होती हैं। पिछले दिनों में मैंने बीपीसी डिपो था, उसकी प्रॉब्लम थी, रेट नहीं ठीक थे, मैंने 4 दिन डिपो बंद रखा। एसएफसी साहब खुद आए वहां पे, डीसी साहब ने भी, सब ने इंटरव्यू किया वहां पे, एसडीएम बैठा रहा, डीएसपी तो पूरा पूरा दिन बैठा रहा कि ये किसी तरह की स्ट्राइक खुल जाए, लेकिन मेरे को पब्लिक की इतनी सपोर्ट थी कि मैं कहता हूं कि हमने जीतना है, हमने जीते वहां पे, और कंपनी ने मानी हमारी बात। एक ना पब्लिक की बड़ी सारी, एक आम आदमी की एक धारणा होती है, इसमें जरा आप क्लियर करना कि होता क्या है, कि लोगों को लगता है कि एक पेट्रोल पंप का कोई शायद पेट्रोल सही है, लोग कहते हैं उसका सही है, उसका सही नहीं, कुछ मिलावट वगैरह होती है क्या इसमें? मैं इस चीज की गारंटी देना चाहूंगा कि आप किसी पंप में मेरे को मिलावट बता दोगे, मैं उस दिन अपनी प्रेसिडेंटशिप छोड़ दूंगा। मैं इसकी गारंटी देता हूं, मेरा एक भी पंप जो है मिक्स नहीं करता, एक भी पंप जो है, जो आप कहते हो कि माल कम मिलता है, मैं उसकी गारंटी देता हूं, ये ऐसा काम नहीं होता है। ये टाइम चलेगा, आज की डेट में डिजिटलाइज है, हमारे टैंक में माल कितना है, हाईवे पे आप पेट्रोल डलवा रहे हैं, शहर में डलवा रहे हैं, सब जगह सेम है, बिल्कुल सेम है, कहीं आपको कोई फर्क नहीं मिलेगा। उसका कारण बताता हूं कि हमारा पंप जो है डिजिटलाइज हो गया है, ठीक, वो हर पंप जो है हमारी कंपनी देख रही है, अगर मेरा 3 लीटर बिक रहा है, कंपनी को पता मेरे इस पंप से 3 लीटर गया, ठीक है। आप किसी पंप पे जाते हो, आप जाइए, 5 लीटर मेयर होता है, उसको चेक करिए, आपको डोट हो जाता है, चेक कर लीजिए। दूसरी बात यह है कि हमारे पंप पे जो लीटर आपने 3 लीटर डाला है, 5 लीटर डाला है, वो लीटर जो है हमारे अंदर कंप्यूटर में, अच्छा, रूम में चले जाइए, आपको पता लगेगा उसका रोक भाई मेरे तेल में कम पड़ा है, आप उसके कंप्यूटर में देख लो, आप जाके आपको पता चल जाएगा कि आप में तेल कितना मिला, पूरी डिटेल निकल जाएगी। मैंने सारे दिन में तेल कितना कितना बेचा, 2-2, 4-4, 5-5 लीटर बेचा है, वो सारे का सारा आ जाएगा। किसी को हम कहते हैं कि मीटर पे 0-0 पहले देख लीजिए, चेक कर लीजिए, उसका क्या वो ऐसा है, कुछ लड़के कर जाते हैं, मैं क्लियर कहूंगा, लोगों को होशियार होना चाहिए, अवेयर होना चाहिए। अच्छा। ये नहीं कान के साथ फोन लगा लिया होगा, डालते हैं भाई, ये लोग खुद चीट होने के लिए खुद तैयार हो जाते हैं, वो लोगों की गलती है, मैं साफ कहूंगा। क्या होता है कि लड़के जो काम कर रहे हैं, हम उनको कर नहीं सकते जी। एक स्कूटर का 1 लीटर तेल डाला, दूसरा गाड़ी वाला आ गया, मेरे को 10 लीटर डाला है, उसने मीटर को जीरो नहीं किया, डायरेक्ट डाल दिया, तो 1 लीटर के पैसे उधर से भी ले लिए और गाड़ी वाले से भी ले लिया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, जो लोग इस इंटरव्यू को देख रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज आनंद जी ने बताई है कि जब भी आप पेट्रोल डलवाने जाएं, आप खुद भी पहले अलर्ट रहें और 0 पे मीटर हो तो ही पेट्रोल डालना शुरू करें, बिल्कुल खुद ताकि चीटिंग वहां से ना हो। बिल्कुल, तेल डालने से चाबी देते हो या लॉक खोलते हो तो उसको कहना मेरे को मीटर दिखा, ये लोगों का फर्क। हम तो कहते हैं भाई मीटर देखो, इसलिए कहते हैं कि देखो, हम इसलिए बोल देते हैं कि ये चीट ना कर पाए, लेकिन हमारा लड़का अगर चीट करता तो वो देखता है, मैं साफ कहूंगा, वो पंप पे देखता। आप किसी पे, चाहे वो किसी के पंप पे जाओ, मैं नाम नहीं लूंगा, कि किसी को मौका लग गया तो चीट करने में पीछे नहीं हटेगा। चलो साहब, एक और इंपॉर्टेंट चीज है कि आप 12 साल प्रेसिडेंट रही इस एसोसिएशन के, आपने ये बताया कि आपने क्या क्या चीजों के लेकर फाइट की, आपके टकराव कैसे रहे। अब आप दोबारा चुनाव में उतरे हैं, आप अब क्या क्या दिक्कतें हैं पेट्रोल पंप एसोसिएशन की, पेट्रोल पंप ओनर्स की, जो आप आगे लेकर जाना चाहते हैं, जिन पे आप काम करने वाले हैं, कर सकते हैं, या पेट्रोल पंप्स को और बेटर बनाने के लिए क्या क्या प्लानिंग है? देखो जी, पहले तो एसोसिएशन में कोई भी प्रेसिडेंट बने या जनरल सेक्रेटरी, 2 मेन पोस्टें होती हैं, कोई भी बने तो लोगों को उम्मीदें होती हैं जी, बिल्कुल, कि हमारा प्रेसिडेंट क्या करेगा, क्या नहीं करेगा, ठीक है। आज एक बहुत बड़ा मुद्दा है हमारा, 1973 में हम टैक्स भरते थे, किसको? सरकार को, सेल टैक्स हम भरते थे, ठीक है। उसके बाद उन्होंने कह दिया कि जहां पे सेल होती है, सेल पॉइंट से दे दिया, ठीक है। ये शिफ्ट हो गया दूसरी की तरफ, लेकिन 73 से पहले क्या होता था कि हमारे टैंक के अंदर माल जो श्रिंकेज टेम्परेचर से श्रिंक होता है, तो 1% वेट एंड सेल टैक्स डिपार्टमेंट हमें वापस देता, 1% वापस होता था, सेल टैक्स हमें वापस होता था। 73 के बाद वो
सेल टैक्स चला गया किसके पास? सरकार के पास। मैंने उनको आरटीआई भी की, मैंने कहा भाई आपको 1% होता है, आप 1% हमें वापस दो। कहते नहीं हमारी श्रिंकेज होती है। मीन्स श्रिंकेज या गिर जाता है वो हमारा होता है, लेकिन श्रिंकेज हमारे अंदर होती है। 73 में अगर डीलर से लेते थे तो वो डीलर को मिलना चाहिए। बहुत बड़ी लड़ाई है। आज अगर हम ये लड़ाई लड़ते हैं, होता मेरी टीम अच्छी आ जाती है मेरे साथ, तो मैं जरूर कहूंगा कि ये लड़ाई हमें जरूर लड़नी है कि 73 से अगर पहले अगर 1% देते थे वो हमारा बनता, कंपनी का नहीं बनता। मतलब करीबन 50 साल से इशू चल रहा है। बिल्कुल 50 साल से ज्यादा हो गए। 50 साल से ज्यादा हो गए। 52 तो अगर 50 साल से एक पंप वाले ने कितनी सेल करी है और उसकी कैलकुलेशन करी जाए 1% के लिए तो कितना वापसी आएगा, कितना वापस आएगा। दूसरा क्या है, मगर ये बंद क्यों हुआ था उसके बाद फिर ये इन्होंने दे रहे हैं ऑयल कंपनीज को। ऑयल कंपनीज को, ओके, वो बंद नहीं है। अच्छा, वो ऑयल कंपनीज को दे जा रहे हैं। मैं तो कहता हूँ जहाँ सरकार उसको बंद करे तो या वो हमें वो करे, उसकी लड़ाई हमें कोर्ट में लड़नी पड़ेगी, क्योंकि उसके बिना वो काम नहीं चलेगा। दूसरा क्या है कि हमें प्रोडक्ट मिलता है, ठीक है। हमारे टैंक में जब प्रोडक्ट जाता है उसका टेम्परेचर डाउन हो जाता है। कंपनियां माल बेचती हैं, ये ऑल इंडिया लेवल की बात है, लेकिन हमने लड़नी है इसको। हम यहीं से लड़ेंगे, ऑल इंडिया भी जागेगा। मैं जरूर कहूंगा, मैं सेक्रेटरी हूँ लेकिन जागेगा कि हमें किसी एक टेम्परेचर पे माल देना चाहिए। ओके, अगर प्रोडक्ट जाता है हमें 37 डिग्री पे भी मिलता है, 40 डिग्री पे भी मिलता है, और 15 से नीचे तो वैसे ही नहीं मिलता। तो मैं कहता हूँ 1 डिग्री 15 डिग्री कंपनी कर दे, एक टेम्परेचर फिक्स करे, उस टेम्परेचर पे कैलकुलेशन करके ही हमें प्रोडक्ट दे, हमें पैसा वहां से मिलना चाहिए। उससे जो टेम्परेचर फिक्स नहीं होता शर्मा साहब, वो जरा समझाइए कि उससे क्या प्रॉब्लम होती है, क्या नुकसान होता है आपका? जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा प्रोडक्ट एक्सपेक्ट करेगा, बढ़ेगा। ओके, मतलब टैंक में होगा, अगर गाड़ी भी भर के जाती है, अगर अब डिपो से 30 टेम्परेचर लग गया, वहां जाके 32 हो गया तो वो बढ़ जाएगा। लेकिन हमारे टैंक में जाके वो माल श्रिंक होता है। मैं कहता हूँ कंपनी, वो नुकसान पेट्रोल पंप का होता है, श्रिंकेज। आज कल लोग सब चिल्ला रहे हैं कि हमारा प्रोडक्ट शॉर्ट होता है। उसका कारण यही है कि हमें एक टेम्परेचर पे, मतलब जिस टेम्परेचर पे आपने टैंकर भरा, मान लीजिए 100 लीटर उसमें है, और जब आपने वहां उसको डाउनलोड किया तो वो आपको कई बार हो सकता है 98 या 97 लीटर ही आए, तो वो आपको 2-3 लीटर का उसके टेम्परेचर की वजह से नुकसान हो। बिल्कुल नुकसान होता है। और एक चीज और बताऊं, हमारे यहाँ नगरोटा से आगे चले जाओगे, उनको 8 पैसा श्रिंकेज लॉस मिलता है। श्रीनगर वालों को सबको मिलता है, अच्छा, जम्मू वालों को नहीं मिलता। ओके, ये किसी की जम्मू और कश्मीर में डिस्क्रिमिनेशन यहाँ भी आ रही है। यहाँ भी है टेम्परेचर लॉस, वो मतलब उसकी आ रही है कि वो जो टेम्परेचर लॉस है उनको मिल रहा 8 पैसे एक्स्ट्रा मिल रहा है, कि उनको श्रिंकेज लॉस दिया जा रहा है। अगर यहाँ नहीं मिल रहा, यहाँ में नहीं मिल रहा। मतलब नगरोटा ने क्रॉस किया, हिल एरिया मींस के उनको दे शुरू कर दिया, नगरोटा क्रॉस, तो मतलब 8 पैसे उनको कमीशन ज्यादा। इस बात को भी आप आगे लेकर, बिल्कुल, ये चीजें हमारी लेने, मतलब ये कहना मतलब मेरे अकेले का काम नहीं है, मेरे साथ जो टीम का काम, पहली जो टीम थी, मैं जरूर कहूंगा वो थोड़ी कमजोर थी, थोड़ा नहीं मतलब चल पाए, तो जिसके कारण मैं नहीं मतलब थोड़ा नहीं इतना ज्यादा, मतलब ये जो ऐसे मुद्दे जो लोगों को फायदा पहुंचाने वाले, हमारे एसोसिएशन के लोगों को पहुंचाने वाले थे, वो नहीं मैं कर पाया। बाकी हमारी कंपनियों ने जो प्रेशराइज क्या करते हैं, महीना का आखिरी होता है 30 को क्या करते हैं, बिल्कुल तीनों कंपनियां अपनी स्टार लगाने के लिए, अच्छा मैं साफ कहूंगा, अपने स्टार की मैंने सेल ज्यादा की है, ये बताने के लिए कि हमने किया, तो जबरदस्ती पंप वालों को 3-3, 4-4 गाड़ी बेच देते हैं। अच्छा, तो गाड़ी नहीं होती, खाली होती। उनको, मेरे को ये समझ नहीं आती भाई, वो अगले महीने में कमोडेट होंगी, तुम किस लिए 4-4 गाड़ी बेचते हो? मैंने ओपन लाइन से लड़ाई लिया, लेटर भी लिखा है और कंप्लेंट भी करी, ग्रीवेंस सेल में डाला, ग्रीवेंस सेल में एचपी का डाला, उन्होंने बंद कर दिया। अब बीपीसी ने शुरू कर दिया जी, अब मेरे बीपीसी की बारी है, मैं इनको नहीं छोड़ूंगा। और आईओसी ने भी शुरू कर दिया बीच बीच में, वो करते हैं कि हम सेल बढ़ाने के लिए। इस चीज को मैंने बंद कराने के लिए मेरा पूरा डंडा वो चलेगा। उसके बाद कंपनी का मोबाइल क्या होता है, इन्होंने मार्केट में बेचते हैं, ठीक है, वहां पे सस्ता देते हैं, पंप वालों को महंगा पे देते हैं। अच्छा, लोग आके हमें गालियां दे जाते हैं, हम कहते हैं वो सस्ता कैसे देते हैं। अब सस्ते का भी तरीका अगर बताता हूँ। अच्छा, कंपनी अपना सेल बढ़ाने के लिए मार्केट में सस्ता देते हैं, हमारे पेट्रोल पंप पे महंगा देते हैं। उसको पंप वाला नहीं उठाएगा, उसको कहेगा ठीक है यार, दूसरे पंप वालों के देंगे, उसको कहेंगे तेरे को ये कर देंगे वो कर देंगे, उसको डराते रहते हैं, कंपटीशन में वो उसको डराते हैं, उसको डरा के हैं, तो उसका मोबाइल बार बार किसी उसके नाम का किसी और को बेच देंगे बाहर, उसको कहेंगे लाख रुपए को डिस्काउंट, तो 10 लाख का उठा, तो पंप वाले को लाख रुपए कम देंगे। ये कंप्लेंट मेरे पास आई, और मैं था कि मैं सीबीआई के पास जाऊंगा, मैं दूंगा। डीलर डरता है, कमजोर है, मैं साफ कहूंगा, मेरे से कंपनी डरती है, लेकिन डीलर मेरा कंपनी से डरता है। तो मैं जरूर कहूंगा स्टैंड करें। तो उस दिन मेरे साथ मीटिंग हुई,
तो मैं सीबीआई को ये केस देने वाला था कि तेरा 10 लाख का मोबाइल किसको दिया है, पार्टी को पता ही नहीं। मेरा 10 लाख का उसको डेबिट डाल देते हैं, भाई तू 10 लाख दे, दूसरे दिन का पैसे डाल। वो पार्टी को बेचारा पैसे दे, कंपनी से डर के, कंपनी ने इतना डरा डरा के रखा हुआ है, कोई हिसाब नहीं। ये डर मैं निकालना चाहता हूँ और उनको कहता हूँ तुम खड़े हो जाओ, फिर मैं देखता हूँ ये कैसे आपको मोबाइल जबरदस्ती चेपते हैं और आपका मोबाइल बाहर बेच के पैसे देंगे। आप मानोगे, पंप को ले, खासकर एचपी वाले जी, उनके इन्होंने बाथरूम तक भर दिया है मोबाइल। अच्छा, स्टोर भर दिए, जगह ही नहीं, बैठने की जगह नहीं है, इतना इतना मोबाइल देते हैं बेचारे। वो भी क्या करते हैं यार, 20 से लस ले जा, जान छोड़ ले यार, काम कर वो बजा अपनी जान मतलब है। बहुत सारे मुद्दे हैं जो आपने उठाने हैं, सरकार से लेकर कंपनियों तक से टकराव है, बहुत टकराव। तो आप ये चाहते हैं कि टीम स्ट्रांग आ गई तो ये सारी चीजें चलेंगी, बस ये स्ट्रांग आएगी मेरे साथ तो कंपनियां भी डरेंगी। मैं ये भी चाहता हूँ कि एक ही कंपनी का आदमी मत जताए। अगर प्रेसिडेंट अगर आईओसी का आता है तो मैं जरूर कहूंगा उसके साथ साथ दूसरी कंपनी का भी आए, ताकि हमारा ग्रुप भी अच्छी कॉर्पोरेशन का अच्छा हो, अच्छी टीम बने, ताकि हम ये जो छोटी छोटी कंपनियां डराती हैं, हमारे सेल ऑफिसर करते हैं, कई बदतमीजी कर जाते हैं। पीछे एक पंप वाले से बदतमीजी कर गए और सेल ऑफिसर ने, और बेचारा एज्ड आदमी, मैं कहूंगा उसकी एज 60-85 के आसपास होगी, और उसको इतनी बदतमीजी कर गए। तो मैंने कहा, फिर मैंने को खींचा और कंपनी को लेटर वगैरह लिखी। अच्छा। उसके बाद उसको मैं कहा तू पंप बंद कर दे, पंप बंद करवाया उसका। उनके जीएम तक यहाँ भाग के आए। अच्छा। माफिया मांगी, कहते ये माफी नहीं मांगते, हम मांगते हैं। तो ऐसे ऐसे बदतमीज लोग भी यहाँ पे रख देते हैं कि दाढ़ी मारते हैं। मतलब सरकार की भी नजर रहती होगी आपकी इलेक्शन पे कि आखिर कौन चुन के आ रहा है, क्योंकि टकराव तो सरकार के साथ है या कुछ पॉलिटिकल पार्टीज की भी। देखो ऐसी चीजें होती हैं, तो पॉलिटिक्स वाले भी सोचते हैं कि कौन चुन के आएगा, सोचते हैं, लेकिन वो सोचते हैं सॉफ्ट बंदा मिले। लेकिन मैं सॉफ्ट नहीं, मैं सॉफ्ट नहीं कहूंगा। मैंने आज तक लड़ाई लड़ी है, मैंने कैप्टन साहब से सीखा है। मैं साहब कहूंगा कि कैप्टन साहब से मैंने सीखा है और मैं आज मतलब खड़ा हुआ हूँ कैप्टन साहब। कैप्टन साहब तो आखिर फौजी आदमी थे, स्ट्रॉन्ग आदमी थे, तो वही चीज आगे आई। तो मैं शायद कोई ज्यादा भी हो गया होगा, मेरे लिए बोलते हैं बड़ा हार्ड है। मगर मुझे लगता है कि पेट्रोल पंप्स के लिए तो ऐसा ही लीडर चाहिए। मैं तो कहता हूँ नहीं होगा, जो हार्ड ही नहीं होगा वो कैसे क्या करेगा? वो चले जाता है पंप पे जाके कंपनी के साथ गिव एंड टेक कर लेता है, 24 घंटे कंपनी के पास बैठे रहना है। मगर तो ऐसे आदमी क्या करेंगे? एसोसिएशन को तो नुकसान है, उसमें नुकसान होगा। मैं कहता हूँ अपनी लड़ाई लड़े, लोगों के लिए लड़ाई लड़े। मैंने आज तक लड़ाई नहीं, लोगों की लड़ाई। मैं मारोगे, मेरा पंप की हालत खराब है, मेरे 8 महीने हो गया, मैं कंपनियां काम नहीं किया, किस लिए? उसको पता ही हमें तंग करता है। तो एक लीडर तो हमेशा चाहता है कि चुनाव हो, लड़ाई हो। तो अब परसों की लड़ाई के लिए फिर तैयारी है? मेरी पूरी तैयारी है, हमारी ऑयल कंपनी की तैयारी है कि आनंद ना जीते। अच्छा। मैं ये भी बता दूं, जितनी तीनों कंपनी है ना, मैं ओपन नहीं बोल रहा हूँ, उनका पूरा कोशिश है कि आनंद ना जीते। क्यों? मगर आपके साथ पूरे आपके सपोर्टर हैं। देखो मैं ये इतना जरूर कहूंगा, नए जो मेंबर बने हैं शायद उनसे मैं मिला नहीं, जब ये इंटरव्यू सुनेंगे मैं जरूर कहूंगा, उनको समझ आएगा कि बंदा वो चाहिए जो कंपनी के साथ बात कर सके। वो बंदा नहीं चाहिए को जो जाके कंपनी के साथ कंप्रोमाइज कर ले। बंदा वो चाहिए जो बात बोल सके। चलिए उम्मीद करते हैं और बहुत बेस्ट विशेष आपको हमारी तरफ से कि आप जीत के आए और पेट्रोल पंप्स वालों की बात रखें, और ऐसे लीडर चाहिए हर एसोसिएशन में। तो उम्मीद करते हैं कि आनंद जी दोबारा जीते और इस बार चुनाव लड़के जीते, क्योंकि इससे पहले तो अनअपोज भी जीते रहे हैं। पहली बार चुनाव इन्होंने लड़के जीता था 2012 में, और बहुत सारी चीजें बताई हैं इन्होंने कि एक लीडर जो होता है उसका टकराव होता ही होता है, चाहे सरकारों के साथ हो, कंपनीज के साथ हो। मगर बात यह है कि पेट्रोल पंप एसोसिएशन को अगर आके लेकर जाना है, उनकी दिक्कतों से बात करनी है, तो चुनाव जरूरी है और सही टीम चुनकर आनी चाहिए। और इन्होंने ये बता भी दिया कि बहुत से लोग चाहते हैं कि नहीं जीते, मगर वही बात है, अगर मुद्दों पे बात होगी तो जरूर जीतेंगे। तो उम्मीद है आपको ये अच्छा लगा होगा इंटरव्यू। शेयर ज्यादा से ज्यादा करें ताकि सही मुद्दे जो इन्होंने बताई हैं सभी पेट्रोल पंप्स तक पहुंचे। बहुत धन्यवाद।